अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले एसएसपी हृदयकांत नव वर्ष पर भागलपुर की सड़कों पर अपनी पूरी टीम के साथ नजर आए। बता दें कि भागलपुर के नए जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में दिख रहे हैं। आज उन्होंने शहर के घंटाघर चौक से निकले फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। इस दौरान जिला पुलिस कप्तान ने करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर शहर का जायजा लिया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को एसएसपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कल से सड़क पर अतिक्रमण नहीं दिखना चाहिए। वहीं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने शहर की गतिविधियों से एसएसपी को अवगत कराया। मौके पर पुलिस कप्तान हृदयकांत ने जिले वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता अपराध नियंत्रण है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत। सबसे पहले तो आप लोगों को और आप लोग के माध्यम से पूरे भागलपुर को मैं नए वर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अभी संध्या में मेरे द्वारा घंटाघर चौक से स्टेशन चौक होते हुए यहाँ पे कोतवाली चौक पे पूरा भ्रमण किया गया है और क्षेत्र को देख के समझने का प्रयास किया गया है। कई दुकानदारों से भी बातचीत की गई है, अपने पदाधिकारी से भी काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की गई है ताकि शहर को अच्छे से समझा जा सके और पुलिसिंग जो है यहाँ पे सुचारू ढंग से किया जा सके। क्या देखिए सर, और क्या का सख्ती चुकी लगा कि कुछ सख्ती जो है कि आज नव वर्ष का दिन है। कई दुकानदार ज़्यादा व्यवसाय के चलते थोड़ा सड़क पर अतिक्रमण किए थे, उनसे निवेदन किया गया कि जो उनकी सीमा है उसी में रख के अपने दुकान को रख के सड़क पर अतिक्रमण ना करें। इसके अलावा अपने पदाधिकारियों से काफ़ी सारी सूचनाएं संकलन की गई जिसका कि आगे पुलिसिंग में इस्तेमाल होगा। तो अपील भी है शहर वासियों से, जो इतना जो मार्च हुआ फ्लैग मार्च, शहर वासियों से यही अपील है कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करते रहे ताकि हम उनके अच्छे ढंग से सेवा कर सकें। भागलपुर में नए साल को लेकर जश्न का माहौल देखा गया। लोग अपने अपने तरीके से नया साल मनाने में जुटे रहे। शहर के मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए अहले सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। आदमपुर चौक स्थित शिव शक्ति मंदिर में लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते दिखे। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए थे। पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग अपने परिवार के साथ शहर के कई पिकनिक स्पॉट पर जाकर पिकनिक मनाते और बच्चों के साथ मनोरंजन करते दिखे। बता दें कि नव वर्ष पर शहर के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर जहां लोगों की भीड़ देखी गई, वहीं प्रशासन की ओर से किसी भी संगठन या संस्था को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिस कारण लोगों से गुलजार रहने वाले सैंडिस कंपाउंड में चारों तरफ खामोशी सा माहौल दिखा। सैंडिस परिसर में इस बार काफी कम संख्या में युवाओं की टोली पिकनिक मनाते नजर आई। हालांकि इस बीच बाल्टी कारखाना और उर्दू बाजार का गुप्ता परिवार सैंडिस में पिकनिक के बहाने नई पीढ़ी को संयुक्त परिवार के सुख दुख का संदेश देता नजर आया। 3 समधी एक साथ और उनके भरे पूरे परिवार को देखकर हर कोई अचंभित था। दरअसल इस परिवार की कहानी एक फिल्मी गाने तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई से पूरी तरह मेल खाती है। नव वर्ष मेला के दौरान भागलपुर के गुप्ता परिवार ने जहां एक और युवाओं को कला, संस्कृति, संस्कार, पारिवारिक रिश्ते एवं एकता का संगम बनाए रखने का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर अंग प्रदेश की संस्कृति और विरासत को बचाए रखने का पैगाम देते हुए रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं स्कूल में एक साथ पढ़ाई कर समधी बने 3 मित्र और उनके परिवार के सदस्य। आज नए वर्ष के अवसर पर मैं सभी दर्शकों को या देखने वालों को नए वर्ष की शुभकामना के साथ बधाई देता हूं। और ये सैंडिस कंपाउंड पहले की तुलना में बहुत कुछ परिवर्तन इस प्रकार से हुआ है कि लगता ही नहीं है कि यह वही पुराना सैंडिस कंपाउंड है। आज के वातावरण में
यहाँ पर सम्मिलित परिवार के रूप में हम लोग जमा होते हैं और आनंद भी उठाते हैं। यहाँ नई नई व्यवस्था, नई तरह की विकास की सारी प्रक्रियाएं और इस तरह से चल रही है कि लगता है कि कुछ समय के बाद भागलपुर एक नए स्थल के रूप में और ख़ासकर सैंडिस कंपाउंड नए रूप में जो है सो विकसित होकर हमारे सामने आएगा। हम लोग जो है सो यहाँ पर इसका लाभ उठाएंगे। सर, एक तरफ परिवार टूट रहा है लेकिन कुछ परिवार जुटता हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त परिवार की परंपरा अब खत्म होती जा रही है। हम लोगों के यहाँ प्रायः ऐसा, खास करके हम लोगों का जो व्यक्तिगत परिवार है, अभी हम लोग आपस में जुड़ करके इस तरह से रहते हैं कि पुरानी परंपरा, सम्मिलित परिवार की जो परंपरा थी वो परंपरा अभी तक चली आ रही है। हम लोगों के, खास करके हमारे परिवार में जो अपने भाई लोग वगैरह या पैतृक के भी जितने भी परिवार हैं, सब अभी भी सम्मिलित रूप से हैं। लगभग हमको लगता है कि 40 से 50 व्यक्ति अभी हमारे परिवार में सम्मिलित रूप से है। और हमारा जो भी संबंध हुआ है, हमारे समधी साहब बैठे हुए हैं, उनके भी समधी साहब बैठे हुए हैं, हम लोग भी आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अपने परिवार के साथ साथ संबंधियों का परिवार भी इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि लगता है कि वो सब बिल्कुल अपना परिवार है। और कोई भी इतना अपनत्व है अपने में भी, कोई भी चाहे फंक्शन हो, यहाँ तक कि या नए वर्ष की कोई शुभकामना हो या कोई फंक्शन हो या किसी तरह का पर्यटन का कार्य हो या कहीं भी हम लोग जो है सो एक जगह मिलने का हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले कि हम लोग सब आदमी, जितने भी हमारे संबंधी लोग भी हैं, सब एक जगह सम्मिलित होकर आपस में इस तरह मिलें कि हम लोगों का प्यार प्रेम बढ़ता चला जाए। और अभी भी वही प्रेम हम लोगों के बीच है भी और वो आगे भी रहेगा। और मेरा उम्र 70 के आसपास है। मेरे बच्चे भी, मेरा नाम विजय प्रकाश गुप्ता है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, वो बड़े वाले मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं सहरसा कॉलेज में, और भी हैं बैंक के अधिकारी हैं। एक है एलएन के जो है सो छोटे वाले जो हैं वो एलएन के केमिस्ट्री के सबसे सीनियर फैकल्टी हैं। और मिसेज वगैरह भी, मिसेज है हमारे यहाँ, जो भी हैं हमारे परिवार में बच्चियाँ सब भी, बहू लोगों भी, सब पीजी से कम कोई नहीं है। और इस तरह से हम लोग आपस में इस तरह से व्यवहार भी कर रहे हैं और ये एक संदेश अपने फैमिली में और अपने संबंधियों में इस प्रकार दे फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी सब सम्मिलित रूप से मिलजुल करके अपने आत्मीयता को बढ़ाएं और अपने जो है सो सारे चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करके सुख दुख में जो है सो एक दूसरे के साथ रहें। और यही कहते हुए मैं पुनः एक बार फिर से सभी दर्शकों को या सुनने वालों को नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ। पहले हम लोग संयुक्त परिवार थे और अभी भी प्रयास करें कि हम लोग संयुक्त रहे। आगे का भी यही उद्देश्य है, देखा जाएगा। सैंडिस कंपाउंड कितना बदला? संपेट का बहुत कुछ बदला है, बहुत बदला है। पहले के बने से बहुत कुछ बदला है। अब पहले और अब में क्या अंतर, कुछ बताइए। कुछ बहुत अंतर है। अभी टहलने के लिए बहुत बढ़िया रोड बन गया है। पहले रोड का दिक्कत था, पानी का सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, बच्चे को खेलने का सुविधा है, बहुत तरह का सुविधा है। भागलपुर में एक सैंडिस कंपाउंड ही है जो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए भागलपुर का शान है। एक साल आते हैं सर यहाँ पे? हाँ, लगभग प्रत्येक साल आते हैं। क्या नाम है? ओम प्रकाश गुप्ता। सैंडिस कंपाउंड तो ज्यों का त्यों है, भागलपुर का शान है। और हम लोग सुबह सुबह टहलने के लिए भी आते हैं और बहुत लोग आते हैं। इसका आनंद, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित बात है, उसका भी फ़ायदा उठाते हैं हम लोग। और आज हम लोग नए साल के उपलक्ष्य में ये सैंडिस कंपाउंड आए हैं, अपने परिवार के साथ आनंद मना रहे हैं। खाना पीना का व्यवस्था है, सब तरह का व्यवस्था है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग युवा पीढ़ी को क्या संदेश होगा? युवा पीढ़ी को संदेश है कि नए भारत का जो है
निर्माण मोदी जी जो करेंगे उसमें सबों का सहयोग रहेगा। युवा पीढ़ी से आग्रह है कि सभी लोग इसमें तन मन धन से भिड़े और भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंभू प्रसाद गुप्ता। नववर्ष पर इस तरह से खेलते रहिए, हंसते रहिए, मिलते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर सबको, सबके लिए। कैसे समय निकालें आज? परिवार के साथ निकाल लिए। संडे हर साल निकाल लेते हम लोग इस दिन के लिए। अच्छा, इस दिन कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं के हैं, भागलपुर के। अच्छा, भागलपुर से है। क्या नाम हुआ? श्वेता गुप्ता। बस हम लोग सब लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली एक साथ है। और हैप्पी न्यू ईयर सबको। सब लोग हम लोग भागलपुर के यहाँ लोकल है। पिकनिक मना रहे हैं परिवार के साथ। हाँ, बहुत कम टाइम मिलता है। सबसे पहले तो आज हैप्पी न्यू ईयर सभी को। मेरा नाम प्रशांत कुमार गुप्ता है। आज बहुत मज़ा आ रहा है सैंडीज कंपाउंड में आके। सब कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है यहाँ और हम लोग पूरा फुल फैमिली यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। सभी लोग आए यहाँ सैंडीज कंपाउंड में एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। कहाँ से आए हैं? भागलपुर उर्दू बाजार। इधर भागलपुर के कला केंद्र में सांस्कृतिक समन्वय समिति की ओर से सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया। मेला में बाल चित्र, भाषण एवं देशभक्ति गीत की प्रतियोगिता हुई। सारी प्रतियोगिताएं निःशुल्क थी। मौके पर जानकारी देते हुए सांस्कृतिक समन्वय समिति के संयोजक उदय ने बताया कि इसमें 16 वर्ष तक के बच्चों ने भाग लिया। वहीं बाल प्रतियोगिताओं के पश्चात गीत, नाटक, नृत्य, कविता, मुशायरा, पुस्तक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी, गांधी पुस्तक एवं चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कला केंद्र में सांस्कृतिक समन्वय समिति के बैनर तले लगभग 1.5 दर्जन संस्था और संगठन द्वारा सम्मिलित तौर पर देश की सांस्कृतिक विविधता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राहुल, डॉक्टर हबीब मुर्शीद खां, शाहीन अनीस, डॉक्टर चैतन्य प्रकाश, प्रोफेसर DN चौधरी, डॉक्टर सुधीर मंडल, तकी अहमद, वर्षा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कला केंद्र में लगे सांस्कृतिक मेला की कुछ झलकियां। एक तो ये जो कार्यक्रम है सांस्कृतिक समन्वय समिति की ओर से हम लोग नववर्ष सांस्कृतिक मेला की शुरुआत 1990 से किए थे, जो आज तक जारी है। थोड़ा सा कोरोना के वक्त में रुका था,
और इसका जो केंद्रीय भाव है वो है साझी संस्कृति, साझी विरासत। तो इसमें नाटक, गीत, नृत्य और एग्जीबिशन, पुस्तक प्रदर्शनी, ये सब चीज़ें हैं लगी हुई हैं और ये हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और हमारा जो मकसद है, एक तो साझी संस्कृति को बढ़ाया जाए, उसकी रक्षा की जाए, और फिर जो अपसंस्कृति है उसको लेकर के लोग जो हैं वो सचेत हों, ये हम लोगों का ये मकसद है। सर, सैंडिस में लगाते थे, यहाँ क्यों लगाना पड़ गया? हम लोग जब सैंडिस में लगाते थे उस वक्त से शुरू किए थे जब वहाँ पर कुछ नहीं होता था, लोग नहीं आते थे, तो हम लोगों ने हस्तक्षेप किया। उस वक्त जो है शराबबंदी नहीं हुई थी, तो लोग शराब पी करके वहाँ हुल्लड़बाजी करते थे, इकट्ठे होते थे, तो हम लोगों को लगा कि वहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए। तो जब हम लोगों ने हस्तक्षेप किया तो धीरे धीरे एक माहौल बनने लगा और लोग आने लगे। लेकिन इधर 2-3 साल पहले जब हम लोग वहाँ कार्यक्रम करने के लिए नगर आयुक्त के पास गए, हम लोग कहते थे नगर आयुक्त को कि वहाँ साफ़ सफाई, पानी वगैरह का इंतज़ाम हो, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई कार्यक्रम करना बगैर पैसे के संभव नहीं है, पैसा देना होगा तब कार्यक्रम होगा। तो हम लोग बोले कि हम लोग तो एक जनता की ओर से हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए करते हैं, तो उन्हीं के कारण हम लोग को कार्यक्रम सैंडिस में रोकना पड़ा। वहीं भागलपुर मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत विक्रमशिला में नव वर्ष पर लोगों की भीड़ देखी गई। गौरतलब हो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार की शानदार शैक्षणिक विरासत के इतिहास को संजोए है। नव वर्ष पर स्मार्ट सिटी के जेल रोड स्थित बिरयानी महल में जायकेदार बिरयानी का स्वाद लेने के लिए युवाओं की भीड़ लगी रही। प्रोप्राइटर राजू खान ने बताया कि 31 दिसंबर से बिरयानी महल में ऑफर चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अब्दुल कादिर बिरयानी महल की तरफ से आप लोगों को 31 की और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बिरयानी महल हमेशा की तरह इस बार भी न्यू ईयर में अच्छा टेस्ट के लिए फेमस है और आप लोगों से चाहता हूं, गुजारिश है कि हमारे रेस्टोरेंट आए और अपना एक बार टेस्ट का जायका लें, अच्छे व्यंजनों का जायका लें। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। वहीं कचहरी चौक V2 मॉल के समीप स्थित जायका बिरयानी के संचालक भवेश ने कहा कि नव वर्ष में एक से बढ़कर एक वेज और नॉन वेज बिरयानी का लुत्फ लेने के लिए आप एक बार जायका बिरयानी में जरूर विजिट करें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।